इंटरव्यू शुरू होता है। आप सामने बैठे हैं, रिज्यूम तैयार है, फॉर्मल शर्ट प्रॉपरली टक्ड है और कॉन्फिडेंस भी कम से कम बाहर से तो दिख ही रहा है। इंटरव्यूअर मुस्कुराकर पहला सवाल पूछता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, और अचानक दिमाग में 25 साल की ऑटोबायोग्राफी खुल जाती है। सर, my name is Rahul. I was born in Pune. My father is a businessman. My mother is a homemaker. I have one younger sister. My hobbies are listening to music and making friends. इंटरव्यूअर ने सोचा था प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन मिलेगी, लेकिन यहाँ तो मैट्रिमोनियल प्रोफाइल शुरू हो गई। टेल मी अबाउट योरसेल्फ सुनने में सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इंटरव्यू में आपका पहला इंप्रेशन अक्सर इसी आंसर से बनता है। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इस क्वेश्चन का ऐसा आंसर कैसे देना है जो क्लियर हो, प्रोफेशनल हो, रिलेवेंट हो और इंटरव्यूअर को आगे क्वेश्चंस पूछने के लिए इंटरेस्टेड करे। मैं आपको एक सिंपल 4 पार्ट फॉर्मूला, फ्रेशर और वर्किंग प्रोफेशनल के एग्जांपल्स और अपना आंसर बनाने के लिए एक रेडी टू यूज टेम्पलेट भी दूंगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। हाय, आई एम प्रकाश कुलकर्णी, आपकी कम्युनिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में आपका ट्रस्टेड पार्टनर। पहले ये समझते हैं कि इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन क्यों पूछता है। इंटरव्यूअर ये जानने की कोशिश कर रहा है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो ये नहीं पूछ रहा है कि आपका जन्म कहां हुआ, आपका फेवरेट फूड क्या है, आप फ्री टाइम में कितनी रील्स देखते हो। इंटरव्यूअर बेसिकली 4 बातें समझना चाहता है। आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपके पास रिलेवेंट स्किल्स कौन कौन सी है, आपने उन स्किल्स को कहां अप्लाई किया है, आप इस रोल में क्यों इंटरेस्टेड है। यह क्वेश्चन आपके लिए इंटरव्यू की डायरेक्शन सेट करने का मौका है। आप आंसर में जिस प्रोजेक्ट, स्किल या अचीवमेंट की बात करेंगे, इंटरव्यूअर अक्सर उसी पर अगला क्वेश्चन पूछेगा। इसीलिए आपका इंट्रोडक्शन केवल आंसर नहीं है, इट इज द ट्रेलर ऑफ योर प्रोफेशनल स्टोरी। लेकिन ट्रेलर इतना लंबा भी नहीं होना चाहिए कि पूरी मूवी वही खत्म हो जाए। सो आइडियल आंसर लगभग 60 टू 90 सेकंड्स का होना चाहिए। तो इसमें सबसे कॉमन मिस्टेक्स कौन से होते हैं। स्ट्रॉन्ग आंसर बनाने से पहले 3 कॉमन मिस्टेक्स को देखना पड़ेगा। पहला, रिज्यूम को वर्ड टू वर्ड रिपीट करना। मैंने 2022 में ग्रेजुएशन किया, फिर 2023 में इंटर्नशिप की, फिर 2024 में कोर्स किया। इंटरव्यूअर के पास आपका रिज्यूम ऑलरेडी है, उसे ऑडियो बुक वर्जन नहीं चाहिए। मिस्टेक 2, बहुत पर्सनल इंफॉर्मेशन देना। फैमिली बैकग्राउंड गलत नहीं है, लेकिन जब तक स्पेसिफिकली पूछा न जाए, अपना प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन फैमिली डिटेल से शुरू मत कीजिए। मिस्टेक 3, जेनरिक क्वालिटीज बोलना। आई एम हार्ड वर्किंग, सिंसियर, पंक्चुअल एंड पैशनेट। ये वर्ड्स अच्छे हैं, लेकिन प्रूफ के बिना वीक लगते हैं। हर कैंडिडेट हार्ड वर्किंग बोलता है। आज तक किसी ने इंटरव्यू में ये नहीं कहा, सर ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं थोड़ा लेजी हूं और डेडलाइन से मेरी पर्सनल दुश्मनी है। इसीलिए क्वालिटीज बताने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका एविडेंस देना। अब आते हैं उस फॉर्मूला पर जिससे आपका आंसर स्ट्रक्चर्ड और मेमोरेबल बनेगा। द BSPD फॉर्मूला। टेल मी अबाउट योर सेल्फ का स्ट्रॉन्ग आंसर बनाने के लिए ये 4 पार्ट फॉर्मूला याद रखिए। B फॉर बैकग्राउंड, S फॉर स्किल्स, P फॉर प्रूफ एंड D फॉर डायरेक्शन। यानी आपका रिलेवेंट बैकग्राउंड, आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल्स, उन स्किल्स का प्रैक्टिकल प्रूफ और आपकी करियर डायरेक्शन। याद रखने के लिए बोलिए, बैकग्राउंड, स्किल्स, प्रूफ, डायरेक्शन। चलिए हर पार्ट को सिंपल एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड। आप प्रोफेशनली कौन है। आंसर की शुरुआत अपने करंट प्रोफेशनल आइडेंटिटी से कीजिए। तो अगर आप फ्रेशर है तो बोल सकते हैं, आई रिसेंटली कंप्लीटेड माय बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, या आई एम अ फाइनल ईयर कॉमर्स स्टूडेंट विद अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन फाइनेंस एंड डेटा एनालिसिस। यंग प्रोफेशनल है यानी वर्किंग प्रोफेशनल है तो बोल सकते हैं, आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल विद 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन कंटेंट एंड सोशल मीडिया कैंपेन्स। ध्यान दीजिए, बैकग्राउंड शॉर्ट और रोड रिलेवेंट होना चाहिए।
आपको नर्सरी से ग्रेजुएशन तक पूरा एजुकेशनल यात्रा एक्सप्लेन नहीं करना है। वीक ओपनिंग क्या है? माय नेम इज नेहा, आई एम 22 years old, आई बिलोंग टू अ स्मॉल फैमिली। बेटर ओपनिंग, I recently completed my BBA and developed a strong interest in sales and customer communication. अब इंटरव्यूअर को तुरंत पता चल गया आप कौन है और किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। अब आपकी रिलेवेंट स्ट्रेंथ्स क्या है, यानी कि स्किल्स। जब अपनी 2 या 3 रिलेवेंट स्किल्स बताइए तो उसमें यह ध्यान रखिए कि जॉब डिस्क्रिप्शन में जो रोल है स्किल्स भी उसी से कनेक्टेड होनी चाहिए। सेल्स रोल है तो कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप बिल्डिंग, परसुएशन। डेटा रोल है तो एक्सेल, डेटा एनालिसिस, अटेंशन टू डिटेल। अगर सॉफ्टवेयर का रोल है तो प्रोग्रामिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम कोलैबोरेशन। एक एग्जांपल देखते हैं। ड्यूरिंग माय स्टडीज आई डेवलप्ड स्किल्स इन एक्सेल, डेटा एनालिसिस एंड प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन क्लियरली। या my key strengths are client communication, content creation and managing deadlines। 7 8 10 स्किल्स की शॉपिंग लिस्ट मत दीजिए। आई नो एक्सेल, पाइथन, जावा, लीडरशिप, टीम वर्क, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, एआई, डिजाइन और थोड़ा कुकिंग भी। इंटरव्यूअर सोच सकता है एक्सपर्ट किसमें है, ये सस्पेंस अभी भी बाकी है। इसीलिए केवल रोल की सबसे रिलेवेंट स्किल्स को चुनिए, वो बहुत जरूरी है। अब समझते हैं प्रूफ। सिर्फ क्लेम नहीं, एविडेंस देना होगा। तो ये पावर आपके इंट्रोडक्शन के सेक्शन का सबसे पावरफुल हिस्सा है, प्रूफ। आपने जो स्किल्स बताई है उन्हें प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, अचीवमेंट या वर्क एक्सपीरियंस से प्रूव कीजिए। अगर फ्रेशर है तो एग्जांपल, इन माय फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आई वर्क विद अ टीम ऑफ 4 स्टूडेंट्स टू एनालाइज कस्टमर डेटा एंड प्रेजेंट रिकमेंडेशंस। I was responsible for organizing the data and delivering the final presentation। इस आंसर में स्किल्स बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी। टीम वर्क, डेटा हैंडलिंग और प्रेजेंटेशन स्किल्स आपने अपने आप दिखाई दे रही है। मार्केटिंग फ्रेशर का एग्जांपल, ड्यूरिंग माय इंटर्नशिप आई क्रिएटेड सोशल मीडिया कंटेंट एंड हेल्प्ड इंप्रूव एंगेजमेंट ऑन द कंपनीज इंस्टाग्राम पेज बाय अराउंड 20%। यंग प्रोफेशनल है तो, in my current role I manage client communication and campaign coordination। Recently I helped deliver a campaign before deadline by creating a clear task for the team। प्रूफ हमेशा बहुत बड़ी अचीवमेंट होना जरूरी नहीं है, आप इनका उपयोग कर सकते हैं। कॉलेज प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, सर्टिफिकेशन असाइनमेंट, वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस, फ्रीलांस वर्क, कंपटीशन, करंट जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बस 3 बातें क्लियर होनी चाहिए। आपने क्या किया, कौन सी स्किल यूज की और उसका रिजल्ट क्या मिला। तो प्रूफ समझने के बाद समझते हैं डायरेक्शन। आपको कहां जाना है, आंसर का ये फाइनल पार्ट है। करियर डायरेक्शन, यहां इंटरव्यूअर को बताइए कि आप ये रोल क्यों चाहते हैं और इसमें आगे कैसे ग्रो करना चाहते हैं। एग्जांपल, I am now looking for an opportunity where I can apply these skills, learn from an experienced team, and grow as a data analyst। Yeah, I'm interested in this role because it will allow me to use my communication and client handling skills while building a long-term career in sales। लेकिन अवॉइड कीजिए, I want this job because your company is very reputed and I need experience। एक्सपीरियंस सबको चाहिए, बेटर आंसर रोल और कंट्रीब्यूशन से कनेक्टेड होना चाहिए। डायरेक्शन का सिंपल फॉर्मूला, आई एम नाउ लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई माई स्किल्स इन सो एंड सो, कंट्रीब्यूट टू सो एंड ग्रो इन सो एंड सो। ये आपकी एम्बिशन भी दिखाता है और रोल क्लैरिटी। तो कंप्लीट फ्रेशर के लिए आंसर क्या होगा। चारों पार्ट्स को कंबाइन करते हैं। मान लीजिए कैंडिडेट एक फ्रेशर है और बिजनेस एनालिस्ट रोल के लिए इंटरव्यू दे रहा है। I recently completed my BBA and developed a strong interest in business analysis and problem solving। During my course, I built skills in Excel, data interpretation, and presenting ideas clearly। In my final year project, my team analyzed customer feedback for a local business, and I was responsible for organizing the data and presenting our recommendations। The project helped me understand how data can support better business decisions। I am now looking for an opportunity where I can apply these skills,
learn from this experience and grow as a business analyst. देखिए स्ट्रक्चर, background skills, proof, direction, no unnecessary family history, no random hobbies. Now I am hardworking बिना proof के, तो सिंपल, फोकस्ड और प्रोफेशनल. तो एक यंग प्रोफेशनल के लिए आंसर, तो उसके लिए एक एग्जांपल, आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल विद 2 years of experience in content creation and social media management. My key strengths are campaign planning, audience focused writing, and coordinating with different team members. In my current role, I manage content calendars and recently contributed to a campaign that increased engagement with audience by 30%. I now want to take on broader campaign responsibilities and grow in a role where I can combine creativity with marketing strategy. ये आंसर इंटरव्यूअर को 3 चीजें क्लियरली बताता है. आपने क्या किया, आप क्या अच्छा करते हैं और आप आगे क्या करना चाहते हैं. यही क्लैरिटी अटेंशन लेती है, फैंसी इंग्लिश नहीं. तो इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है. ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है. तो मेक योर आंसर इंटरेक्टिव एंड नेचुरल. अब अपना आंसर बनाइए. इन 4 सेंटेंस स्टार्टर्स को कंप्लीट कीजिए. फर्स्ट, आई एम. देन सेकंड, माय की स्किल्स आर. स्ट्रक्चर याद रखिए. थर्ड, आई अप्लाइड दिस स्किल्स व्हेन. एंड फोर्थ, आई एम नाउ लुकिंग फॉर. वीडियो पॉज कीजिए और चारों लाइंस बोलकर देखिए. एक इंपॉर्टेंट टिप, आंसर मेमोराइज मत कीजिए, स्ट्रक्चर मेमोराइज कीजिए. वर्ड टू वर्ड याद करेंगे तो एक वर्ड भूलते ही पूरा सिस्टम हैंग हो जाएगा. फिर फेस पर वही एक्सप्रेशन आएगा जो पासवर्ड 3 बार गलत डालने के बाद आता है. सो की पॉइंट्स याद रखें और नेचुरल तरीके से. तो डिलीवरी के 4 क्विक रूल्स भी समझना जरूरी है. आंसर स्ट्रांग होने के साथ डिलीवरी के भी उसकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. तो 4 क्विक रूल्स क्या है? पहला, हल्की स्माइल और आई कॉन्टैक्ट. दूसरा, बहुत फास्ट मत बोलिए, ये इंट्रोडक्शन है, आईपीएल की कमेंट्री नहीं है. तीसरा, आंसर 60 से 90 सेकंड में कंप्लीट करें. और चौथा, रोज अपनी रिकॉर्डिंग बनाकर प्रैक्टिस करें. रिकॉर्डिंग सुनते समय केवल यह चेक कीजिए कि क्या आंसर क्लियर है, क्या प्रूफ स्पेसिफिक है, क्या डायरेक्शन रोल से कनेक्टेड है. हर प्रैक्टिस में सिर्फ एक इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कीजिए. तो अगली बार जब इंटरव्यूअर पूछे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपनी पूरी लाइफ स्टोरी शुरू नहीं करनी है. बस ये याद रखना है, बैकग्राउंड, स्किल्स, प्रूफ, डायरेक्शन. आपका आंसर शॉर्ट, रिलेवेंट और एविडेंस बेस्ड होना चाहिए. कमेंट में अपनी करियर फील्ड लिखिए, जैसे आईटी, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर या सेल्स. और कमेंट में यह भी लिखिए, माय इंट्रोडक्शन विल गेट अटेंशन. इस वीडियो को उस फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए जिसका इंटरव्यू आंसर अभी भी शुरू होता है. माई सेल्फ राहुल. कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरव्यू कॉन्फिडेंस और प्रोफेशनल इंग्लिश प्रैक्टिकल तरीके से सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए. क्योंकि सही इंट्रोडक्शन केवल आपका नाम नहीं बताता, इट शोज द वैल्यू यू कैन ब्रिंग. ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग.